नमस्कार दोस्तों, मैं गोपाल राय आपका अपना चैनल जीएसएस कंप्यूटर ज्ञान में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम सीखेंगे यानी स्टॉक कैटेगरी के बारे में, यानी टैली की क्लास में आज जानेंगे स्टॉक कैटेगरी क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं, स्टॉक कैटेगरी को कैसे डिलीट करते हैं और स्टॉक कैटेगरी के बारे में यानी मोर देन क्वेश्चन डिस्कशंस करने वाले हैं। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है, तो वीडियो को बिना स्किप के लास्ट तक जरूर देखें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आज हम जो टॉपिक डिस्कशंस करने वाले हैं, यहाँ पे देख सकते हैं हमने लिखा है व्हाट इज कैटेगरी, यानी अगर बात करें व्हाट इज स्टॉक कैटेगरी, स्टॉक कैटेगरी क्या होता है। उसके बाद जानेंगे साथ ही साथ उसे हम क्रिएट कैसे करते हैं, साथ ही साथ हम जानेंगे उससे अल्टर कैसे करते हैं या एडिट उसे कैसे करते हैं। एडिट करना या अल्टर करना दोनों का मतलब एक ही होता है। साथ ही साथ हम जानेंगे हाउ टू डिलीट स्टॉक कैटेगरी, यानी स्टॉक कैटेगरी को कैसे डिलीट करते हैं। अब हम चलिए सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम जानते हैं स्टॉक कैटेगरी किसे कहते हैं। स्टॉक कैटेगरी इज बेसिकली द क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द स्टॉक आइटम्स। किसी भी स्टॉक आइटम को कैटेगरी वाइज यानी वर्गीकरण करना ही मेरा क्या कहलाता है, स्टॉक कैटेगरी कहलाता है। ऑफ द सिमिलर नेचर क्या है, फीचर्स, जो भी हमारे एक ही फीचर्स के आधार पे अगर हम क्या करते हैं किसी भी स्टॉक आइटम को अलग अलग कैटेगरीज में हम डिवाइडिंग करते हैं या अलग अलग कैटेगरी में उसको डिफाइन करते हैं, तो हमारा क्या कहलाता है, स्टॉक कैटेगरी कहलाता है। बोला क्या बिलोंगिंग टू द डिफरेंट स्टॉक ग्रुप्स, अलग अलग स्टॉक ग्रुप के हिसाब से अलग अलग हमारे क्या होता है, स्टॉक कैटेगरी होता है। जैसे अकॉर्डिंग टू अगर हम बात करें तो कलर के अनुसार हम क्या कर सकते हैं, उसको कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, साइज के आधार पर उसे कैटेगराइजेशन कर सकते हैं, या टेक्नोलॉजी के आधार पर उसे क्या कर सकते हैं, कैटेगराइजेशन कर सकते हैं या वर्गीकरण कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमारा क्या होता है, स्टॉक ग्रुप होता है। अब हम बात करते हैं, चलिए आइए देखते हैं, इसे समझते हैं कि स्टॉक कैटेगरी कैसे क्रिएट करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल अपने स्क्रीन पे क्या करेंगे, टैली को हम कर लेंगे ओपन। ओपन करते हैं, हमारे सामने कुछ इस प्रकार का लुक्स आपको देखने के लिए मिल जाएगा, जैसा कि कंटिन्यू एजुकेशन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने इस प्रकार का खुल जाएगा। तो हमने इसके पहले कंपनी बनाई हुई थी, इसी कंपनी में हमको काम करना है। सबसे पहले हमने बताया था, इसके पिछली कक्षा में हमने बताया था आपको स्टॉक ग्रुप कैसे क्रिएट किया था, बहुत ही आसान तरीके से हमने डिस्कशन किया था। अगर आप सीखना चाहें तो चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर क्या कर सकते हैं, वीडियो को देखकर बहुत ही आसान तरीके से आप सीख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हम चलेंगे कैटेगरी में। कैटेगरी में जाते हैं, हमारे सामने यहाँ पे देखेंगे स्टॉक कैटेगरी आपको देखने के लिए मिल रहा है। कभी कभी क्या होता है कि लोगों को, यानी जब आप फर्स्ट टाइम टैली में काम करते हैं तो ये कभी कभी स्टॉक कैटेगरी जो आपका ऑप्शन है आपका शो नहीं करता है। तो उस सिचुएशन में आपको यहाँ पे शो मोर ऑप्शन देता है, जहाँ से शो मोर पे क्लिक इंटर करके आप ऑप्शन सभी ला सकते हैं। तो जैसा यहाँ पे मैं आ गया, यहाँ पे मेरा स्टॉक कैटेगरी में चलते हैं। स्टॉक कैटेगरी में आते ही हमारे सामने यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी कुछ इस प्रकार से फॉर्म आ रहा है। तो जैसे आप कोई आइटम बनाते हैं, जैसे अगर हम एक मॉनिटर का ग्रुप बनाते हैं तो उस मॉनिटर के ग्रुप के आधार पे हम उसे क्या कर सकते हैं, कैटेगराइजेशन करेंगे। जैसे हमारा 14 इंच का डिस्प्ले आता है, 19 इंच का डिस्प्ले आता है, 32 इंच का डिस्प्ले आता है, 40 इंच का आता है, 42 इंच का आता है। तो इस प्रकार से जितने भी हमारे कैटेगराइजेशन है बहुत आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। अगर कोई लिक्विड चीज है तो लिक्विड चीज को भी बता सकते हैं, 50 ml हो गया, 100 ml हो गया, 200 ml हो गया, 250 ml हो गया, ठीक है, 500 ml हो गया यानी 490 ml हो गया, 1000 यानी 950 ml हो गया। इस प्रकार से भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। या अलग अलग अगर और भी बात करें तो जैसे पैक सामान में हमारा कोई पैकेट में है तो कोई 1 kg का आता है, कोई 2 kg का आता है, कोई 500 ग्राम का आता है। अलग अलग प्रकार के पाउचेज आते हैं जिससे हम किसी भी प्रकार से कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। इस प्रकार से तो अगर अगर यदि हम मान लेते हैं कि अगर हम यहाँ पे क्या करते हैं, कोई कैटेगरीज हम क्रिएट कर रहे हैं। अगर हम स्मार्टफोन की अगर बात करें, मोबाइल बना रहे हैं तो मोबाइल में भी हमारी कैटेगरीज होती है। जैसे हमारा एक एंड्रॉइड हो गया, एक हमारा iOS हो गया। इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। तो जैसे अगर मोबाइल के पर्पज से यदि हम बना रहे हैं तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, जैसे हमने लिख दिया क्या, एंड्रॉइड। हमने क्या लिख दिया, एंड्रॉइड। तो ये हमारा एंड्रॉइड एक कैटेगरी बन गया। इस प्रकार से आप कैटेगरी बना सकते हैं। iOS भी बना सकते हैं, तो हमने लिख दिया क्या, iOS। तो हमने यहाँ पे लिख दिया iOS को भी हमने कैटेगरी बना लिया। अगर हम क्या करते हैं, मान लीजिए अगर मॉनिटर के बेसिस बनाते हैं तो हम यहाँ पे लेके क्या ले लिए, 32 इंच। हमने यहाँ पे क्या कर लिया, 32 इंच का हमने क्या किया, यहाँ पे कैटेगरी बना लिया। तो इस प्रकार से बहुत ही आसान तरीके से क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक आइटम्स का कैटेगराइजेशन कर सकते हैं। बहुत आसान तरीके से कैटेगरीज आप क्रिएट कर सकते हैं। चलिए, ये तो हमने बताया कि आपको कैटेगरीज कैसे बना जाता है। अब हम बात करते हैं, अगर यदि हमने कोई कैटेगरीज बनाया हुआ है, उसी कैटेगरी को अगर हम यदि क्या करना चाहते हैं, एडिट करना चाहते हैं या कोई मॉडिफाई करना चाहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल्स की अगर यदि बात करें तो इसके पहले जो हमने कैटेगरी बनाया मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ।
तो देखने के लिए हमने पहले बताया था, कभी भी हमको कोई देखना हो, एडिट करना हो, डिलीट करना हो, हमेशा हम क्या करते हैं, अल्टर में जाते हैं। जैसे अल्टर में आ गए, अल्टर में आते हैं हमारे सामने, फिर यहाँ पे स्टॉक कैटेगरी देखने के लिए मिले, इस स्टॉक कैटेगरी में चले जाएंगे। जैसे अभी जस्ट हमने क्या किया कि 32 इंच का जो मॉनिटर हमको लेना था, हमने बनाया था, उस 32 इंच को न बनाकर हमको 19 इंच का बनाना था, हमको इसे एडिट करना है। तो हमने क्या किया, यहाँ पे 19 इंच हमने कर लिया, यानी हमने क्या लिखा, यहाँ पे 19 इंच लिख दिया। तो इस प्रकार से हमने क्या कर लिया, यहाँ पे 19 इंच का बना दिया। तो यहाँ से इंटर करके इसे कर देंगे एक्सेप्ट, ये हमारा बन जाएगा क्या, 19 इंच का। तो इस प्रकार से आप किसी भी स्टॉक कैटेगरी को एडिट कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं, अब इसे हम डिलीट करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, डिलीट करना चाहते हैं, तो कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। जैसे हमने क्या किया, हम बैक आकर फिर से स्टार्ट से दिखाते हैं। जब भी डिलीट करना हो या एडिट करना हो, हमेशा हम क्या करते हैं, अल्टर में आएंगे। अल्टर में आने के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से हम चलेंगे स्टॉक कैटेगरी में। जैसे हम देख रहे हैं स्टॉक कैटेगरी में आए, स्टॉक कैटेगरी में आते ही हमारे सामने जितनी देखने के लिए मिल रहा है, जितनी भी हमने स्टॉक कैटेगरी इसके पहले बनाया था, आपको दिख रहा है सभी। अभी मान लीजिए कि हमको यहाँ पे iOS जो है हमको नहीं क्रिएट करना था, बट हमने गलती से या किसी बाय मिस्टेक हमने क्रिएट कर लिया, हमको ये नहीं चाहिए, हमें इसे क्या करना, डिलीट करना है। हम जैसे इस पे एंटर करेंगे तो इसका ये हमारा यानी क्या होगा, पैनल खुलकर आ जाएगा। अब हमको ये नहीं चाहिए, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे प्रेस करेंगे ऑल्ट डी। क्या प्रेस करेंगे, ऑल्ट डी, यानी कि अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ऑल्ट डी और कर देंगे इंटर। यानी इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, किसी भी स्टॉक कैटेगरी को बहुत ही आसान तरीके से आप क्या कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हमने बताया स्टॉक कैटेगरी किसे कहते हैं, स्टॉक कैटेगरी को कैसे क्रिएट करते हैं, साथ ही साथ हमने जाना स्टॉक कैटेगरी को कैसे एडिट और डिलीट करते हैं। तो बहुत ही बेहतर तरीके से हमने आपको बताया। अगर वीडियो आप लास्ट तक देख रहे हैं तो हमको आशा नहीं पूरा विश्वास है कि आपको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही नए नए वीडियोज, नए नए टिप्स एंड ट्रिक्स सीखने के लिए